नमस्कार। 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। अभी हम पहुंच चुके हैं केंदुआ के घनसाडी स्थित 3 नंबर। मेरे पीछे आप इस आवास को देख सकते हैं जो गुलाबी रंग से रंगा हुआ है। इस आवास के इर्द गिर्द आज आपको सिर्फ सन्नाटा ही नजर आएगा। सन्नाटा इसलिए फैला हुआ है इस पूरे इलाके में क्योंकि एक बहुत दुखद घटना घटी है। ये आवास दीपक कुमार सिन्हा का है जो अब इस दुनिया में नहीं है। दीपक की शादी 3 तारीख को हुई। 1 तारीख को पूरे चहल पहल इस कॉलोनी में आपको देखने को मिल रहा था। रिलेटिव जो है वो घरों में आ रहे थे। 2 तारीख को हल्दी का कार्यक्रम किया गया। 3 तारीख को दीपक कुमार सिन्हा के साथ पूजा की शादी हुई। पूजा भभुआ बिहार की रहने वाली थी। परिवार काफ़ी खुश दिख रहे थे। 4 तारीख को रिसेप्शन पार्टी रखा गया जिसमें धनबाद के गणमान्य लोग उपस्थित हुए। मोहल्ले के लोग उस पार्टी में शरीक हुए। लोग मिल रहे थे। परिवार वाले दूल्हा दुल्हन को बधाई दे रहे थे। 6 तारीख को दीपक अपने घर से निकलता है कार्य के लिए। वो काम पूरा करके घर लौट रहा था। लगभग 4 बजे का समय था। उस दौरान एक हाईवा का चपेट में आ जाता है दीपक। हाईवा का चपेट में आने से दीपक की मौत घटनास्थल पर ही हो जाती है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर इस घटना का जिम्मेवार है कौन? जिला प्रशासन या हाईवा चालक? अगर हम कहें कि इस घटना का जिम्मेवार जिला प्रशासन है तो गलत नहीं होगा। आज जो सड़क पर हाईवा देख रही है, यमराज के तरह सड़कों पर भागते हुए नजर आ रही है। कहीं ना कहीं उस हाईवा को चलाने वाले जो युवक होते हैं, उनकी आयु बहुत कम होती है। कोई 15 साल का होता है तो कोई 16 साल का, तो कोई 14 साल का, तो कोई 12 साल का, जो सड़कों पे सरपट हाईवा दौड़ाता है। उन लोगों को नियम कानून कायदा से कोई मतलब नहीं है। आखिर जिला प्रशासन है कहाँ? कहाँ सोई हुई है जिला प्रशासन? आखिर क्यों नहीं इस पे लगाम लगाती है? अगर हम धनबाद की बात करें, हम झारखंड की बात करें, तो हर चौक चौराहे पे आपको हेलमेट चेक करते हुए पुलिस के जवान नजर आ जाएंगे, पुलिस के अधिकारी नजर आ जाएंगे। लेकिन कभी आपने सुना है कि आज हाईवा चालकों के ऊपर घास गिरी है? कभी नहीं आपने सुना होगा। गाहे बगाहे मीडिया वाले आवाज जरूर उठाते हैं कि आज सड़कों पर जो मौत का हाईवा दौड़ रहा है उसे चलाने वाले का उम्र लगभग 14 से 15 वर्ष से 17 वर्ष है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जिन्हें ट्रैफिक के नियम नहीं पता है, वो हाईवा लेकर सड़कों पर उतर चुके हैं। लेकिन उसे रोकने वाला कोई नहीं है, उसे देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन के पास, जिला अधिकारियों के पास मोटी रकम आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा भेज दी जाती है, बीसीएल की तरफ से भेज दी जाती है, और इसीलिए इस तरह की घटनाएं घटती है। आखिर क्या कसूर था दीपक कुमार सिन्हा का? 3 तारीख को उसकी शादी हुई। 4 तारीख को रिसेप्शन हुआ। 5 तारीख को वो अपने परिवार के साथ घर पे थे। 6 तारीख को वो अपने काम को लेकर बलियापुर गए थे। बलियापुर से वो वापस लौट रहे थे अपने घर, अपने परिवार के साथ खुशी मना रहे थे। उन्होंने अपनी बहन से बात की और उन्होंने कहा कि आप घर पे रुकें, हम आते हैं, आपके साथ बैठकर खाना खाएंगे। घर वाले इंतजार कर रहे थे कि दीपक आएगा घर, इसके बाद खाना खाएंगे। लेकिन दीपक नहीं आया। दीपक इस दुनिया को छोड़ के चला गया। दीपक अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन दीपक ने कई सारे सवाल खड़े कर गए कि अगर हाईवा चालकों की जांच हो जाती, अगर नियम कानून के साथ हाईवा चलाने वाले जो ड्राइवर हैं उनको अगर हाईवा चलाने के लिए दिया जाता, तो शायद आज दीपक इस परिवार के साथ रहता, इस परिवार की खुशियों में शरीक रहता। आखिर क्या गलती थी दीपक की? दीपक हेलमेट पहने हुए थे, दीपक के पास ड्राइविंग लाइसेंस था, दीपक के पास गाड़ी का टोटल पेपर था, दीपक
नियम कानून को फॉलो करते हुए चल रहा था, वो सड़क के किनारे चल रहा था, लेकिन एक हाइवा ने पूरे घर की खुशियों को मातम में बदल दिया। आखिर इसका जिम्मेवार तो जिला प्रशासन को आप कह ही सकते हैं, क्योंकि जिन घरों में 2 दिन पूर्व खुशियां बिखरी हुई थी, हंसी और ठहाके की यहाँ पे गूंज सुनाई पड़ रही थी, उस जगह आज सिर्फ आपको रोने की सिसकियां सुनाई पड़ेगी, क्योंकि 72 घंटे में एक लड़की जो विवाह होकर इस घर में आती है, 72 घंटे के बाद वो लड़की विधवा हो जाती है। उनके पिता काफ़ी दुखी दिख रहे हैं, उनके परिवार के लोग काफ़ी दुखी दिख रहे हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कसूर था हमारा बेटा का। वो घर का इकलौता कमाने वाला था, वो घर के सभी लोगों की खुशियां को समेट कर जीता था, कोई परिवार के लोग दुखी ना हो, इसका हमेशा वो ध्यान रखते थे। लेकिन उन सभी पर आज आफत टूट पड़ी है। पिता जो हैं वो थाने के चक्कर लगा रहे हैं, विधायक जी आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं। एक जनप्रतिनिधि आते हैं, उस जगह लोग आक्रोशित रहते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक सवाल आकर फिर वहीं रुक जाता है कि आखिर जो जनप्रतिनिधि हैं वो आवाज़ क्यों नहीं बुलंद करते हैं। छोटी सी छोटी घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन आए दिन इस तरह के सड़क दुर्घटनाएं हो रही है। यमराज रूपी हाइवा लोगों की खुशियों को मातम में बदल रहा है, आखिर उस पर आवाज़ क्यों नहीं उठाया जाता है। आखिर उस पूजा की क्या गलती थी जिसकी शादी 3 तारीख को हुई थी और जो 6 तारीख को विधवा हो गई। क्योंकि अभी हम दीपक कुमार सिन्हा के आवास पर हैं और आवास का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप घर के अंदर जाएंगे तो सिर्फ रोते हुए महिलाएं आपको नज़र आ जाएगी, सिसकियां आपको सुनाई पड़ेगी। जो परिजन हैं, जो जानने वाले हैं, वो दिन भर आकर उनके दरवाजे के पास बैठे रहते हैं। अभी भी लोगों को ये विश्वास नहीं हो रहा है कि दीपक अब इस दुनिया में नहीं है। उन्हें लगता है कि दीपक कुछ कार्य से बाहर गए हैं और जल्द ही अभी घर लौटेंगे। इसी आस पर उनके पिता, उनके परिजन जो हैं वो बैठे रहते हैं। तो हम घनसाडी में हैं, हम दीपक कुमार सिन्हा के आवास के बाहर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जहां 3 तारीख को, 4 तारीख को खुशियां ही खुशियां थी, बाजे बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, विध किए जा रहे थे, शादी विवाह का जो आयोजन होता है, कार्य होता है, वो किए जा रहे थे। रिलेटिव यहाँ पहुँचे हुए थे, सारे रिलेटिव काफ़ी खुश दिख रहे थे। और 3 तारीख को शादी खत्म होती है, 4 तारीख को रिसेप्शन होता है, 5 तारीख को दीपक जो रिलेटिव आते हैं, जो परिजन आते हैं, उन्हें वो विदा करते हैं। 6 तारीख को अपने कार्य में वो निकल जाते हैं और जैसे ही घर वापस 4 बजे लौटने का समय होता है, वो घर आते हैं, उस समय एक घटना घट जाती है। तो हमारे साथ दीपक कुमार सिन्हा के जिया हैं अमित कुमार, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। अमित, बड़ा दुखद घटना घटी है जी। अब आपका शाला जो है इस दुनिया में नहीं है। 3 तारीख को उसकी शादी हुई, 4 तारीख को रिसेप्शन रखा गया था, 5 तारीख को आप लोग सब परिवार साथ में थे, 6 तारीख को वो कार्य करने जाते हैं, फिर घर नहीं लौटते हैं, क्या कहेंगे? दीपक भैया जो है बोले थे कि हम 2 बजे तक लौट के चले आएंगे, सुबह में ही कार्य करने के लिए निकल गए, जबकि काम का इतना अधिक प्रेशर था। यहाँ 2-3 दिन स्टे करना चाहिए था घर पे, लेकिन काम का इतना प्रेशर था जिसकी वजह से उस दिन उनको निकलना पड़ा। और 2 बजे कह के आए नहीं, और 4 बजे, पौने 4 बजे की घटना है। एक व्यक्ति आता है और बताता है कि जो रोड है, उस रोड पर किसी तरह का, जहाँ पर दुर्घटना होता है वहाँ पर किसी तरह का कोई बैरियर नहीं है। पहला चीज़ ये जिला प्रशासन को भी इंस्ट्रक्शन है मेरे तरफ से कि पहला चीज़ कि वहाँ बैरियर लगाइए। बैरियर के वजह से जो है आज
इसके पहले भी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जिसकी वजह से किसी की माँ, किसी का बेटा, किसी का भाई हैं, ये सब जो है मृतक हो गए हैं। तो पहला चीज़ कि जिला प्रशासन अलर्ट हो जाए कि जो भी रोड पे सबसे पहला चीज़ है कि बैरियर लगाने का कष्ट करें, नहीं तो गाड़ी चालक 14 से 15 साल की उम्र में गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ लेता है जिसका किसी तरह का लाइसेंस नहीं है और न किसी तरह का उनको इंस्ट्रक्शन है कि कैसे रोड ट्रैफिक करना है, ट्रैफिक का किसी तरह का नियम का पालन नहीं करना है। दूसरा चीज़ मैंने ये देखा कि यहाँ पे जो BCCL कंपनी अपना ढुआ रही है वो लोडेज, वो किसी गाड़ी का इंश्योरेंस 2 साल पहले फेल हो चुका है, 3 साल पहले फेल हो चुका है। जो मृतक हो गए हैं वो किस आधार पे वो क्लेम करेंगे जब गाड़ी का इंश्योरेंस ही फेल है, चालक भाग जाता है, चालक का कोई लाइसेंस ही नहीं है, उस चालक से 24 घंटे काम कराए जाते हैं। वो यहाँ सुनते हैं कि स्थानीय लोगों से मैंने सुना कि जो है वहाँ पे जो छोटे बच्चे हैं वो दारू पी के जो है ये गाड़ी चलाते हैं और टिप जो है आगे पीछे करने के लिए वो पैसा लेकर और आगे पीछे टिप के लिए गाड़ी को काफ़ी फ्री करके। ये जो हाईवा चला रहा था वो बालिग था या नाबालिग था? ये नाबालिग लड़का था जिसकी उम्र जो है अभी तो मैंने नहीं देखा, लेकिन वहाँ के स्थानीय लोग जो जी हाँ, नाबालिग लड़का था जिसकी उम्र 12 से 13 साल होगा। और जैसे ही वो टक्कर मारा तो साले का तो मेरा पूरा रौंद दिया, दुनिया में तो है नहीं, लेकिन एक घर को भी ध्वस्त कर दिया। जिस घर में एक महिला जो है बर्तन धो रही थी, शायद भगवान उसके साथ थे इसलिए उसकी जान बच गई, नहीं तो अगर वो नहीं हटती तो उसकी भी जान उन्हीं के साथ विलुप्त हो जाता। और ड्राइवर गिरफ्त से बाहर है, पुलिस ने उन्हें पकड़ा अभी तक नहीं है? नहीं। आप लोग मांग कर रहे हैं कि ड्राइवर इस सबको गिरफ्तार किया जाए? जी हाँ, जिला प्रशासन से ही मांग किया गया, लेकिन जिला प्रशासन किसी तरह का आश्वासन हमको नहीं दे पाई है कि ड्राइवर को पकड़ा जाए, फिर चालक को पकड़ा जाए, फिर मालिक को बुलाया जाए। ऐसा कुछ मालिक को सामने कही गई थी, हम लोग के द्वारा कही गई थी, लेकिन कुछ अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, आया नहीं है। तो थाना प्रभारी से आप लोगों की बात हुई होगी? थाना प्रभारी उस समय बोले थे कि ये गाड़ी ऑनर से बात हुई है, अब वो 1 घंटे में आ जाएगा, लेकिन 1 घंटे में क्या है कि लिए रात को 1 बज गया, वो मोबाइल जो है स्विच ऑफ करके रख दिया और फिर हम लोग से उसकी मुलाकात नहीं हुई। आप लोगों ने रोड जाम भी किया था? जी हाँ, रोड भी जाम किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा उस तरह का ये नहीं दिया गया। फिर हम लोग प्रशासन बोला कि जो है लाश लेके अपना उठिए, लाश लेके हम लोग गए। फिर नहीं तो आप लोग का मामला दर्ज करेंगे? जी हाँ, आप लोग मामला दर्ज करेंगे। मतलब उल्टे आप लोग को ही धमकी दिया? जी हाँ, जी हाँ, जी। तो यह है दीपक के जीजा अमित कुमार सिन्हा। इनका कहना है कि जब घटना घटी उस समय जिला प्रशासन की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया कि हाईवा का जो चालक है उसे गिरफ्तार किया जाएगा, उसे हिरासत में लिया जाएगा, जो ऑनर है उसे बुलाया जाएगा। लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक ना तो ऑनर को बुलाया गया है और ना ही उस चालक के बारे में जानकारी पुलिस ने जुटाई है। तो चलिए हम दीपक के पिता से बात करते हैं। क्या सूचना आपको मिली थी 6 तारीख को? 6 तारीख को हम गाय को सानी लगाने जा रहे थे, इसमें एक लड़का आया, बोला चाचा दीपक भैया का एक्सीडेंट हो गया। हम लोग सभी गांव मोहल्ला के आदमी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। काफ़ी भीड़ भाड़ थी, सारे लोगों को देखकर हृदय कांप गया। आगे जाकर देखे तो मेरा लड़का मृत पड़ा हुआ है, उसके माथे पर जो है हाईवा का चक्का चढ़कर आगे निकल गया, मोटरसाइकिल एकदम पिसा गया है और आगे जाकर एक घर भी तोड़ दिया है। अब बताइए कि मेरा लड़का का क्या कसूर था या मेरा क्या कसूर है? मेरा दुनिया उजड़ गया, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, हिम्मत मेरा काम नहीं कर पा रहा है। घर का एक ही लड़का वो कमाने वाला था, सारे लोगों को मेंटेन करके चलता था, आज वो दुनिया में नहीं है। दुख इस बात का है कि 2 दिन के पहले जो सुहागिन थी आज विधवा हो गई। हम लोग पेपर लेकर के थाना पर लिखे गए, आज भी थाना का चक्कर लगा कर आ रहे हैं। गाड़ी हमारी जो टूटी हुई है वहीं पड़ा हुआ है, थाना पर भी नहीं आया है। थाना में डंपर चालक भी नहीं है, उसका मालिक भी नहीं आया है। अब बताइए हम लोग क्या करें?
ये बताइए चाचा, दीपक की शादी कब हुई थी और कहाँ हुई थी? किसकी बेटी के साथ दीपक की शादी हुई थी? दीपक की शादी 3 जून को लोरी स्थान में हुआ था। दीपक का ससुर का नाम स्वर्गीय कृपा शंकर श्रीवास्तव है। वह कुदरत बबुआ कराने वाले हैं, कैमूर जिला पड़ता है। मैं उन्हीं की लड़की से अपना पुत्र की शादी किया हूँ। 4 तारीख को रिसेप्शन था मध्य विद्यालय केंदुआडी में। काफ़ी धूमधाम से लोग वहाँ पर खुशी मना रहे थे, डीजे बज रही थी, लोग झूम रहे थे, गा रहे थे। खाने का पंडाल लगा हुआ था, खाना खा रहा था, लोग जा रहा था। विधायक जी आए, पूर्व मेयर आए, गांव के सारे लोग थे, महिला से बच्चा से पुरुष से जवान से बूढ़ा से सारे लोग वहाँ खाने के लिए आमंत्रित थे, खा रहे थे। और 5 तारीख को दीपक घर में रहा। 6 तारीख को बलियापुर काम करने के लिए निकला, क्योंकि वह काम के प्रति बहुत सक्रिय था। क्या करता था दीपक? वह पीडीएस वाले जो मशीन था उसका इंजीनियर का काम करता था। वो उस में इंजीनियर के पद पर था और वो सारा मशीन का देख रेख संचालन का कार्य उसके जिम्मा होता था। वो अपना करके लौट रहा था और इस बीच ये घटना घट गया। अब बताइए, हम तो कहीं के लायक नहीं रहे, मेरा खुशियाँ मौसम में बदल गया, घर को चलाने वाला भी चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं? पूजा अभी कहाँ है? पूजा अभी हमारी घर में ही है। पूजा हमारे घर में ही है। उदास गुमसुम बैठी रहती है। जो लड़की 2 दिन पहले सुहागिन थी, आज वो विधवा हो गई। क्या पहाड़ टूटता है? उस महिला से पूछिए जो इस रूप से बद गुजरा हो। क्या चाहते हैं आप? हम तो प्रशासन से चाह रहे थे कि मेरी जो बहू है उस बहू को 25 लाख का कंपनसेशन मिले। मेरे दो और पुत्र हैं जो बेरोजगार हैं, वो किसी भी प्राइवेट संस्था में उसको कोई नौकरी जॉब मिल जाए ताकि घर का दाल रोटी चल सके, लोग पटरी पर आ सके। कोई आश्वासन इस सब मिला है इस तरह का? आश्वासन तो यही मिला कि पोस्टमार्टम के बाद आगे की प्रक्रिया किया जाएगा। हाँ, जितना बनता है वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बड़ा बाबू बताया कि उसके आदेश के अनुसार फाइट किया जाएगा। 15-18 लाख जो भी मिलना होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए व्यवस्था है, उस आधार पर काम होगा। अभी आप तत्काल लाश उठाइए तो गांव के हमारे सारे बंधु भाई थे, सब मिलकर हम लोगों ने उनके कहने पर लाश को उठाया, पोस्टमार्टम कराए, कल उसका दाह संस्कार कर आ रहे हैं। थाना सारा मुआयना कर चुका है। वह बाएं साइड ये जा रहा था और बाएं साइड उसको जाना चाहिए। वो भी अपना जो आ रहा था, ये झरिया से अपने घर गनसाडी आ रहा था, वो अपना बाएं साइड से था, अपना साइड से चल रहा था। और डम्फर चालक भी उसको अपना साइड से चलना चाहिए, तो वो कोयला लोड लेकर के बाएं से नहीं चल के वो सीधे इस तरह दाहिना की ओर क्रॉस करते हुए आया और उसको मारा तो वो गिर गया। अगर गाड़ी रुक जाती तो उसका जान बच जाता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मारने के बाद हेलमेट जो पहना था नीचे गिरा तो हेलमेट फेंका गया, गाड़ी फेंका गई, मोटरसाइकिल होंडा साइन, और लड़का गिर गया। लड़का गिरा, उठने का चांस भी नहीं दिया। हाईवा जो है उसके माथे पर जो है चक्का चलाते हुए आगे तक 30 फीट तक घसीटते चला गया। गाड़ी भी एकदम चकनाचूर हो गया। होंडा साइन जो नई गाड़ी थी, आज 18 महीना हुआ लिए हुए हमारा। अब बताइए कि वो डंपर चालक जो रात दिन 24 घंटा ड्यूटी करता है और आग झपकता है, किसी का बेटा छीन लेता है, किसी का माँ छीन लेता है, किसी का बाप छीन लेता है। तो यह व्यवस्था के कारण आज हमारा घर अंधेरा हो गया, हमारा दीपक बुझ गया। क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनोद प्रसाद सिन्हा हुआ, हम उसके पिताजी हैं। तो देखिए, ये विनोद प्रसाद सिन्हा है, ये दीपक के पिता हैं। इनका कहना है कि हमारा दीपक अब बुझ चुका है, लेकिन ये चाहते हैं कि और किसी का दीपक ना बुझे, इसे लेकर ये आवाज़ अपना बुलंद कर रहे हैं। इनका कहना है कि हमने तो अपना बेटा खो दिया है, कोई और अपना बेटा ना खोए, कोई और परिवार मातम ना मनाए। इसे लेकर ये चाहते हैं कि उन लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए जो इनके जिम्मेवार हैं।
ये चाहते हैं कि हाइवा सड़कों पर दौड़ती है, यमराज बनकर दौड़ती है, लेकिन उसे देखने वाला कोई नहीं है। अगर जिला प्रशासन जाग जाए तो आज जिन परिवार के बीच खुशियां होनी थी, आज उस परिवार के बीच मातम पसरा हुआ है। आज वो परिवार पल पल रो रहा है, आंसू जो है वो थम नहीं रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं है। हम जब यहाँ पहुँचे, जब परिवार के लोगों से बात करने का प्रयास किया, तो विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे आंखों से भी आंसू बाहर आने लगे। आज हम दीपक के पिता से बात कर रहे हैं, यहाँ के आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं। लोगों के पास शब्द नहीं है कि क्या कहे इस घटना को लेकर, लेकिन ये इतना ज़रूर कहते हैं कि सरकार जाग जाए, प्रशासन जाग जाए, तो इस तरह की घटनाओं पे लगाम लगाया जा सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमारे सहयोगी राजेश और हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए 99 न्यूज़। अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।